স্লোগান है কালীঘাটে ডাইনি শিল্পতে ডাইনি কালীঘাটের যে ময়না সত্যি কথা কয় না কালীঘাটের ময়নাকে বাংলার লোক চায় না। प्रयास कर रहे हैं आप लोग ममता बनर्जी को প্রতিজ্ঞা নিয়েছি আমরা হারাবোই। प्रतिज्ञा लिया हुआ है। তাহলে এই মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা চাই না। এই মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কোন নারীদের সুরক্ষা দিতে পারে না। উনি ফেলিওর মুখ্যমন্ত্রী। अच्छा, इस बारी जो शुवेंदु दा आए हैं भवानीपुर में उनकी एंट्री हो गई है। अमित शाह आकर के उनके लिए वोट मांग रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आकर के उनके लिए वोट मांग रहे हैं। लग रहा है शुवेंदु दादा का कुछ है भवानी। हाँ है ना। आज आप जो दादा के साथ आप जब निकलेगा तो देखिएगा छोटा छोटा बच्चा भी माला लेकर खड़ा है जो दादा को पहनाना चाहिए। अच्छा, शुवेंदु दादा के लिए बच्चा माला लेकर खड़ा है और ममता बनर्जी के लिए क्या लेकर? जूता लेकर खड़ा है। वो ममता बनर्जी नहीं बेगम है, इसलिए हर मंच पर तो हिंदू मुसलमान तो भाजपा करती है। नहीं हर मंच पर ना वो हरे कृष्ण बोलते नहीं है, अल्लाह अकबर अल्लाह रहम कर यही बोलते हैं। तो कौन बोलते हैं? बेगम की सांसद भी गाना गा रही थी मदीना जाऊंगी। होली मुबारक होली मुबारक होली मुबारक कम दोल पूर्णिमा शुभेच्छा ना होली मुबारक। नमस्कार, एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं और आप हमारे दर्शकों, आपको पता होगा कि हम पिछली बार बंगाल आए थे और हमने आपको बताया था कि आखिरकार बंगाल की जनता क्या कुछ चाहती है, बंगाल के अंदर किस प्रकार का विद्रोह है ममता बनर्जी की सरकार को लेकर के। अब जब बात ममता बनर्जी की हो रही है तो हमने कहा क्यों न इस बार की बंगाल चुनाव की यात्रा वॉइस ऑफ बंगाल का सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो उन्हीं की विधानसभा ममता बनर्जी की विधानसभा भवानीपुर से किया जाए, क्योंकि भवानीपुर में इस बार एक बहुत बड़ा चैलेंज ममता बनर्जी के सामने आ चुका है और उस चैलेंज का नाम है शुवेंदु अधिकारी। जिस प्रकार से शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मैंने उन्हें पहले भी भगाया हुआ है तो इस बार भवानीपुर से भी भगाने का नंबर है। तो ऐसे में मैंने कहा कि क्यों ना सबसे पहले महिलाओं से ही बातचीत की जाए और जानने का प्रयास किया जाए कि आखिरकार भवानीपुर की महिलाएं क्या कहती हैं, कि उनकी जो महिला मुख्यमंत्री है वो कितना ज्यादा महिलाओं का ध्यान रखती है, क्योंकि हमें आरजीकर कांड आज भी याद है। ज्यादा समय नहीं हुआ है, अब चलिए सीधा महिलाओं के पास चलते हैं। मैम, मैं आपसे शुरू करता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? আমরা ডালিয়া গো ঠাকুরতা। अच्छा, क्या कहेंगी इस बार जो बंगाल में ममता बनर्जी यहाँ से आपके भवानीपुर से चुनाव लड़ रही है, सामने शुवेंदु दादा है, तो क्या लग रहा है इस बार दोनों के? ये दोनों के लिए আমরা তো শুভেন্দু দাদার পরে है, শুভেন্দু দাদা জিतना पड़ेगा और অলওয়েজ জিतना पड़ेगा। শুভেন্দু দাদা এগিয়ে আছে। আজ আগামী দিনে আমরা যাতে শুভেন্দু দাদা এগিয়ে থাকে এবং তার জন্য আমরা লড়ছি এবং তার জন্য আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের মহিলারা সবাই একজোট হয়ে আমরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে হারবার জন্য প্রয়াস নিয়েছি। আমরা प्रयास कर रहे हैं आप लोग ममता बनर्जी को? প্রতিজ্ঞা নিয়েছি আমরা হারাবোই। प्रतिज्ञा लिया हुआ है। প্রতিজ্ঞা लिया है। ऐसा क्यों बताइए? तो ममता बनर्जी तो कहती है हम सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। নট মমতা ব্যানার্জি কোনো মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে না, এই কারণেই কোনো নারীর কোনো সুরক্ষা নেই। আমরা অভয়াকাণ্ড দেখেছি, আমরা আরজিকর দেখেছি, আমরা নাম কসবা ল কলেজ দেখেছি, আমরা পার্ক সার্কাস দেখেছি, আমরা পার্কস্ট্রিট কাণ্ড দেখেছি, কোনো জায়গায় কামদুনুর কাণ্ড দেখেছি, আমরা শাহজাহান নন্দীগ্রামে নাম শেখ শাহজাহানের অবস্থা দেখেছি। নারীদের উপর সন্দেশখালিতে যেভাবে নারীদের উপর অত্যাচার হয়েছে বলে তোমরা পিঠা খেতে আসো রাত্রিবেলায় নারীদের উপর নির্যাতন করা, এই নির্যাতনের জন্য মমতা ব্যানার্জির উচিত এখন পদত্যাগ করা। আমরা মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ চাই, আগামী দিনে হারিয়ে ওনাকে এই রাজ্যের থেকে সরিয়ে দিতে বলছি। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, ये महिलाओं का आक्रोश है भाई साहब, क्योंकि अभी इन्होंने देखिए बहुत सारे कांडों का जिक्र किया। अगर आप आप समझ पाए हो तो मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने आरजीकर कांड से शुरू किया जिस प्रकार से अभया के साथ हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने पश्चिम बंगाल में हुए बीते कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में जो प्रमुख रेप कांड हैं उनके बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि महिला की सुरक्षा है क्या इस महिला मुख्यमंत्री के शासनकाल में। सबसे बड़ा सवाल ममता बनर्जी को लेकर के यही उठ रहा है और सबसे बड़ा एलिगेशन भी है कि अगर महिलाएं इन सड़कों पर निकलना चाहती है, काम करना चाहती है, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो संसद में खड़े होकर के महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं कि महिलाओं को भी सांसद बनने का अधिकार है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि रात के 8 बजे के बाद घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं।
পশ্চিমবঙ্গ তথা পুরো ভারতবর্ষের নারীরা এখন আইটি সেক্টরে চাকরি করে, তাদের রাত বেরাতে কাজ আছে, আইটি সেক্টরে কাজ করতে হলে সারা রাত ধরে কাজ করতে হয়, মর্নিংয়ে বাড়িতে আসতে হয়। সেখানে কি করে বলে একজন মুখ্যমন্ত্রী 8টার মধ্যে সবাই বাড়ি ঢুকে যাও, তোমাদের আর কোনো কাজ করতে হবে না? তাহলে এই মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা চাই না। এই মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কোনো নারীদের সুরক্ষা দিতে পারে না। উনি ফেলিওর মুখ্যমন্ত্রী। তাই এই ममता बनर्जी फेलियर मुख्यमंत्री। হ্যাঁ, ফেলিওর মুখ্যমন্ত্রী। আমরা কোনো বাংলার কোনো নারীরা কোনো সুরক্ষা পায়নি এনার দ্বারা। अच्छा एक चीज बताइएगा माता जी, आपने बोला कि ममता बनर्जी फेलियर मुख्यमंत्री है, वो महिलाओं के लिए कुछ पैसा देने की बात कर रही हैं। ওরা তো ভিক্ষা দিচ্ছে 1500 টাকা। 1500 টাকা কি হয় বলুন তো? আমাদের 1500 টাকা দিচ্ছে। भाता नहीं चाहते हैं हम, काम चाहते हैं, चाकरी चाहते हैं। हम भाता नहीं चाहते, भाता में हम बिलीव नहीं करते। भाता अगर 1500 हमको रुपया देती है, अगर आप सोचिए इस जमाने में 1500 रुपया लेकर आप मार्केट जाइए, 1 रुपया वापस नहीं आते, तो 1500 रुपया लेकर हम कैसे जिए? हर एक महीना पूरा 1500 रुपया लेकर हम समझ जाएंगे नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल। तो हम भाता नहीं चाहिए, हमको चाकरी चाहिए। तो इस तरफ आज जो मुख्यमंत्री है ना, वो ये नहीं देते जो। अच्छा, आपके विधानसभा की अगर मैं बात करूं, आप भवानीपुर में हैं इस वक्त हम लोग, और ममता बनर्जी भी भवानीपुर से विधायक है, तो वो तो कहते हैं कि देखिए मैंने तो बड़ा काम कर दिया, भवानीपुर चकाचक है, सड़क भी दिख रही है, बनी हुई है। क्या सड़क आप क्या देख रही है? आप ये जो देख रहे हैं, ये भीतर में जाकर देखिए, नल है लेकिन पानी नहीं है। अच्छा, नल है लेकिन पानी नहीं है। घर है लेकिन वो मरम्मत नहीं है। इलेक्ट्रिक ज्यादा आ रही है बिल। तो ये बोल रहे हैं जो भवानीपुर में वो काम कर रही है। आप भीतर का रास्ता देखिए, आप मेन रोड दिखा रही है, भीतर का रास्ता दिखाइए कैसा हालत है। तो आप बोल रहे हैं काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। आप काम नहीं, वो दिखावा कर रही है, वो ममता बनर्जी दिखावा दिखावा कर रही है। वो लंदन बनाना चाहती है ना, वो सिर्फ भवानीपुर को लंदन बनाना चाह रही है, और कुछ नहीं। और एक बात, अच्छा, इस बारी जो शुवेंदु दा आए हैं भवानीपुर में, उनकी एंट्री हो गई है, अमित शाह आकर के उनके लिए वोट मांग रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आकर के उनके लिए वोट मांग रहे हैं, लग रहा है शुवेंदु दादा का कुछ है भवानीपुर के अंदर। हाँ है ना। आज आप जो दादा के साथ आप जब निकलेगा तो देखिएगा छोटा छोटा बच्चा भी माला लेकर खड़ा है जो दादा को पहनाना चाहिए। अच्छा, शुवेंदु दादा के लिए बच्चा माला लेकर खड़ा है, और ममता बनर्जी के लिए क्या लेकर खड़ा है? जूता लेकर खड़ा है, जूता लेकर खड़ा है, और कुछ बोले जूता, और लड़की लोग झाटा लेकर खड़ा है जो 8 बजे के बाद निकल नहीं सकते। वो क्या बोले? आज आप बोलिए आपका घर में जो कोई प्रॉब्लम होगा, कोई हॉस्पिटलाइज होगा, तो 8 बजे हम नहीं निकलेंगे। हमारा घर में कोई एडमिट नहीं हो सकते है क्या? हम 8 बजे नहीं निकल सकते, तो एडमिट नहीं होगा, उसका चिकित्सा नहीं होगा, वो घर में मर जाए। ऐसे चल रही है मुख्यमंत्री। उसको मुख्यमंत्री नहीं, मूर्खमंत्री बांग्ला में जो बोलते हैं ना, मूर्खमंत्री। वो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं है, ममता बनर्जी मूर्खमंत्री है। हाँ, वो ममता बनर्जी नहीं, कौन सी चीफ मिनिस्टर? ইলিটারেট চিফ মিনিস্টার। ইলিটারেট চিফ মিনিস্টার উনি না পারে একটু ভালো বাংলা, लेकिन वो तो बोलती है मेरे को अंग्रेजी आती है बहुत बढ़िया। ভালো ভালো বাংলা বলতে উনি জাস্ট স্টেজের মধ্যে বলছে একে কোমর ধরে বেঁধে দেবো, মাছ মাংস খাওয়া বারণ, আমার মাথা খাবে, মাছ মাংস খাবো না বাঙালিরা, আমার মাথা খাবে। একই ভাষা, এই ভাষা আমরা যে মুখ্যমন্ত্রী বলে সে মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা মূর্খমন্ত্রী বলি না। और वो बोल रही है, और वो आप जो बोल रहे हैं ना ममता बनर्जी नहीं है, वो ममता बेगम है। वो ममता बनर्जी नहीं, बेगम है। इसलिए हर मंच पर तो हिंदू मुसलमान तो भाजपा करती है। नहीं, हर मंच पर ना वो हरे कृष्ण बोलते नहीं है, अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम कर, यही बोलते हैं। तो कौन बोलते हैं? बेगम। उनकी सांसद भी गाना गा रही थी मदीना जाऊंगी, अभी उनकी सांसद भी गाना गा रही थी मदीना जाना है और ऐसा कुछ करके। होली मुबारक, होली मुबारक। अच्छा, होली मुबारक, होली मुबारक, शुभकामनाएं नहीं। দোল পূর্ণিমার শুভেচ্ছা না, হোলি মুবারক। এই হচ্ছে हमारा ममता बेगम का ममता बेगम का यही काम है, होली मुबारक, शुभकामनाएं नहीं देती हैं होली की। क्या नाम हुआ?
अनिमा दास मेरा क्या नाम। कहेंगे आप इस बार क्या लग रहा है हल्ला यहाँ पर है? पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, घुगनी मुड़ी बेचने के लिए बच्चा को पढ़ा रहे हैं हम लोग, इतना पैसा खर्चा करके। वो बोल रहे हैं घुगनी मुड़ी बेचो, वही कोई काम है इसका? ये ममता बनर्जी हाँ, ममता बनर्जी खुद बोला घुगनी मुड़ी है, तुम लोग बच्चा को इतना हम लोग कितना कष्ट करके बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं घुगनी और मुड़ी बेचने के लिए। और सब बच्चा लोग बाहर में सब नौकरी के लिए जा रहे हैं, बंगाल में तो कुछ भी नहीं है, कलकत्ता में। ये बात तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि अगर आप पश्चिम बंगाल की तरफ आइएगा साहब, तो आप अगर घर बार देखिएगा ना लोगों के, तो आपको पता लगेगा कि कई घर इस वक्त यहाँ पर खाली आपको मिलेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक मतलब आप ये मत समझिएगा कि एक नॉर्मल वोटर के तौर पर आप इनकी वीडियो देख रहे हैं, आप इनकी बाइट देख रहे हैं। ये एक महिला है, एक गृहिणी है, और साथ के साथ एक माँ है। और उस माँ होने के नाते ये कह रही है कि ममता बनर्जी अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट देती हैं कि घुगनी मूड़ी बेचेंगे हमारे बच्चे, तो ये कितनी लज्जा की बात है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते इसलिए कि वो घुगनी मूड़ी बेचेंगे। ये कहने के लिए ममता बनर्जी इनके। अच्छा, आप एक बात बताइएगा, आपकी बच्ची अगर घर से बाहर निकलेंगे तो आप सुरक्षित? इतना पढ़ाई में इतना खर्चा करके हम लोग पढ़ा रहे, घुगनी मेरी बेचने, उसका खुद का जो ले आप में से किसी की बेटी है यहाँ पर, अगर आप लोग को कोई आगे आकर के बात करेंगे तो प्लीज आप आइए ना मैम। आपकी डॉटर है क्या, आपकी बेटी? हाँ है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, जब वो घर से बाहर निकलती है तो आप सेफ फील कर पाते हैं? नहीं, कलकत्ता में कोई सेफ नहीं है, वेस्ट बंगाल में सबको टेंशन रहता है, सबको टेंशन रहता है। और घर घर में हम लोग वेस्ट बंगाल में है, हम लोग एजुकेटेड है, लेकिन हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो अनएजुकेटेड है उन लोग घर में चार सब नौकरी करता है, सरकारी नौकरी, स्टेट सरकारी नौकरी करता है। हाँ, तो हम लोग एजुकेटेड होके हम लोग क्या कर रहे हैं, घुगनी मुड़ी बेचने जाएंगे हम लोग? क्या आपको क्या लगता है ये सिंडिकेट राज? हाँ, करके पढ़ा रहे हैं, सब बाहर में जा रहा है सब। बताइए मुझे, यहाँ पर सिंडिकेट राज के बारे में बहुत कुछ सुनाई दिया। बहुत सिंडिकेट है, ये जो प्रमोटिंग राज है ना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर स्क्वायर फीट, वो सब कुछ एक साथ करके मदर प्रेसिडेंट, काउंसिलर, एमएलए এবং এমপি सब लोग चेन वाइज যুক্ত है এই सिंडिकेट राज के लिए। এই सिंडिकेट राज के लिए सब लोग करोड़पति हो गया, तृणमूल कांग्रेस का सब लीडर करोड़पति हो गया। आप अगर इनकी बात ना समझे तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनके कहने का अर्थ ये है कि अगर आप पश्चिम बंगाल के अंदर एक घर बनाना चाहते हैं तो आपको जमीन के स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पर जो सिंडिकेट के बैठे लोग हैं, वो सिंडिकेट के बैठे लोग कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तृणमूल कांग्रेस के जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं, लोकल नेता होते हैं, उनके घर पे आपको प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा भिजवाना होगा और उस पैसे के बेसिस पर आपका घर बन पाएगा, अन्यथा आपका घर बनना भी मुश्किल है। ऑफ कोर्स, और स्क्वायर फीट से घर बनने के लिए उनको चाहिए, उनको पैसा देना पड़ेगा। मेरा घर, मेरा जमीन, सबसे बात करने आया हूँ मैं, आप लोग आगे। मेरा जमीन किसके साथ बनाना पड़ेगा, कौन आर्किटेक्ट के देना पड़ेगा, वही लोग को बोलना पड़ेगा, वही लोग को देना पड़ेगा। भाई मेरे দাও তো আমি তোমার বাড়ি বানাতে দেবো, যদি বাড়ি না বানাও আমরা আমাদেরকে না দিলে বাড়ি বানাতে পারবে না। সেই কারণেই আমরা বলছি যে সিন্ডিকেট তৃণমূল হচ্ছে যারা হচ্ছে পড়ে তাদের ঘরে ঘরে হচ্ছে চাকরি করে, ঠিক আছে? আমরা এডুকেটেড হয়ে আমরা চাকরি পাই না, যারা হচ্ছে जो पार्टी का झंडा उठाएगा उसको नौकरी मिलेगी। उसको नौकरी मिलेगा। हम लोगों का पारा में है, हम लोगों का पारा में है, घर में सब कोई काम कर रहा है, सबका नौकरी हो गया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जी बोलिए बोलिए। एक स्लोगन देंगे, কালীঘাটে ডাইনি শিল্প হতে দেয়নি, কালীঘাটে ডাইনি শিল্প होते दायनी। कालीघाट क्या अर्थ है? कालीघाटे जो डायनी बोलते हैं ना, कालीघाट की जो डायन है, वो शिल्प होने से नहीं हो, हाँ वो नहीं चाहते हैं। और कालीघाटेर मायना जो सत्य कथा कय ना, मतलब सच बात नहीं बोलते। कालीघाट का जो मैना है वो सच बात नहीं बोलता। वो भाईपो बांग्ला में एक स्लोगन है, कालीघाटे डायनी शिल्प होते दायनी, कालीघाटे जो मायना सत्य कथा कय ना। अब आप इसका अर्थ समझिए। বাংলার মেয়ে চায় না, বাংলার লোক চায় না, কালীঘাটের ময়নাকে বাংলার লোক চায় না। अब आप इसका आप बात समझिए। कालीघाट में किनका घर है मैं आपको बता देता हूँ। कालीघाट के अंदर ममता बनर्जी का घर है। तो इनका कहना है कि कालीघाट की जो डायन है वो कदापि पश्चिम बंगाल के अंदर किसी भी प्रकार की फैक्ट्री को सेटअप नहीं होने देना चाहती है। और वो तो हमने देखा है ना, ऐसी बात तो है नहीं कि ये बात झूठ है। टाटा की इंडस्ट्रीज आ रही थी तो लोग वहां पर ममता बनर्जी सड़कों पर बैठ करके बोल रही थी कि टाटा की इंडस्ट्री नहीं लगने देंगे।
अगर वो टाटा की इंडस्ट्री आज पश्चिम बंगाल के अंदर लगी होती, उसके बेसिस पे और कई सैकड़ों इंडस्ट्रीज लगती, तो वहां पर आपको पता है कि हजारों लोगों का, इनके घर परिवारों का रोजगार चलता, लेकिन वो नहीं होने दिया गया। बताइए। वो तो नहीं होने देगा, क्योंकि वो खुद का लोग को देखता है, दूसरा को नहीं देखते है। जो खुद का आदमी लोग हो, खुद का रिलेटिव हो, मासी हो, भाई हो, वो लोग को देखता है। हम लोग को नहीं देखेगा। खुद का देखे हरी चटर्जी रूट के देखे पूरा होटल ही होटल है। हम लोग गरीब ही रह गया, हम लोग को होने ही नहीं देंगे। वो जहाँ उनका घर है वहां पर सब होटल ही होटल, सब होटल है, भाई लोग सब लोग बहन लोग, और हम लोग का जैसे हम जनता हम ही रहेगा। हम लोग का कोई कुछ भी नहीं आप मिला। लोग इस एरिया से हैं, तो कभी आप लोगों की समस्या सुनने के लिए ममता आती हो या कुछ ऐसा? नहीं आया आज तक तो देखा नहीं, खाली उस एक टाइम में देखते हैं जब दुर्गा पूजा होता है। मोदी जी आवास योजना का पैसा दिया, उन्होंने बंगला का घर बनाने के लिए दिया। किसको दिया? न तृणमूल जो किया उसके दिया। एक ही टाइम में देखता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आया था वो भी तृणमूल के लोगों में बंटा। के लोग पाया, एक भी बीजेपी का आदमी का घर नहीं हुआ। কোনো হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কোনো সুবিধা নেই, স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড নিয়ে গিয়ে হচ্ছে আমাদের ফেলে দিতে হয়। नाम के वास्ते स्वास्थ्य साथी कार्ड। स्वास्थ्य साथी पश्चिम बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट यानी कि ममता बनर्जी की तरफ से बनाया गया एक ऐसा कार्ड है। मान लीजिए आप जैसे प्रधानमंत्री का वो चिकित्सा का एक योजना चलता है, उसी प्रकार से ये, इसमें आप मुफ्त में कुछ इलाज करवा सकते हैं। बट इनका कहना है कि वो किसी भी प्रकार से इम्प्लीमेंटेड नहीं है। आप अगर सरकारी अस्पतालों में या फिर प्राइवेट अस्पतालों में भी लेकर के जाते हैं तो उसको एक कूड़े की तरह ट्रीट किया जाता है, किसी काम का नहीं है वो यहाँ के लोगों। স্ট্রিটে প্রায় 20 থেকে 25টা বাড়ির মালিক হয়ে গেছে মমতা ব্যানার্জির ভাইরা। তারা मतलब क्या? हरीश चटर्जी स्ट्रीट में 39 उसका घर है, पूरा हरीश 39 है घर, और पूरा दखल कर लिया, पूरा दखल। ममता बनर्जी के 39 घर है वहाँ। यस, उसका भाई का है, उसका ये सब गरीब आदमी का पास में जो है ना, जो है पूरा भाई है ना, वो लोग का भाई है, भाई उसका सब दखल करके रखा है। ओ गॉड, आप समझ रहे हैं? एक यहाँ पर कालीबाड़ी के ठीक सामने हरीश चटर्जी रोड है, और वहां पर 39 घर ममता बनर्जी के, 39 हाउसेज उनके या उनके भाई या उनके भाईपों के नाम पे, यानी भतीजे के नाम पे। पूरा जमीन गरीब आदमी का जमीन वो दखल ले लिया, उसको हटा के 35 घर बना लिया। आप पहले बोलिए ना, आकाश का मम्मी का क्या हुआ? उसका घर में ही तो उसका लाट के झुला दिया। उसका आकाश का मम्मी का कहाँ है? आकाश बनर्जी। हाँ, आकाश बनर्जी का वो लोग कहाँ है? कुछ दिन पहले ममता बनर्जी का सर में चोट लग गया। कैसे हुआ? उसका भाई उसका ऐसे किए, पुश किया, धक्का दिया। जी बताइए। ऐसा बनर्जी को देख सकते हैं, वो भी दुर्गा पूजा में उद्घाटन में उसको देखेगा, हर पंडल में रिबन काटेंगे बस। वो तो रिबन काटने के लिए, उसके बाद उसका चेहरा नहीं देख पाएंगे आप लोग। पश्चिम बंगाल के मानुष ये देखकर इस साल चुनाव 23 और 26 को उनका हटाकर बीजेपी सरकार बनाएंगे। आप क्या बॉबी हकीम के बारे में क्या बताएंगे? बॉबी हकीम का लड़की है, 3 लड़की है, 3 लड़की, एक लड़की को डॉक्टर बना दिया, और चेतला में देशर खबर का ऑपोजिट में वहाँ पर उसका एकदम नर्सिंग होम बना दिया। इनलीगल, मतलब हॉस्पिटल, वो नर्सिंग होम इनलीगल है। वहाँ पर स्कूल था, एक बुक का सेल्फ था, वो वहाँ बना के बॉबी हकीम वो ले लिया। उसके ऑपोजिट में इनलीगल, उसके ऑपोजिट में एक बस्ती था, वो बस्ती भी बना दिया बॉबी हकीम। चेतला पार्क में उसका पापा का नाम का बना लिया बॉक्सिंग क्लब। हम लोग मालूम है बॉबी हकीम क्या करता है, ममता दीदी क्या करता है। मुझे दीदी बोलना एकदम इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसको हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वो किसी को, वो स्वराष्ट्र मंत्री को जात मुंह में जो आता है वही बोल देते। वो पहले बोलते थे डॉक्टरेट, अभी क्या है वहाँ पर? उसका डॉक्टरेट कहाँ है? डिग्री कहाँ है उसका डिग्री कहाँ है? आप लोग ये बोलिए, डिग्री कहाँ है? आप देखिए, बॉबी हकीम ममता बनर्जी के बहुत ज्यादा करीबी नेताओं में से एक है, और उनकी एक बेटी है जिनका इन लोगों का क्लेम है कि उन्होंने अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाया, 3 बेटी को है, और उसके बाद वहां पर उन्होंने इलीगल एंक्रोचमेंट करके जो लोगों की जमीन थी उनको डरा धमका करके उस जमीन पर अपना एक पूरा नर्सिंग होम खड़ा कर लिया है भाई साहब।
और सामने जो बस्ती थी उसको भी हटा करके नर्सिंग होम बना दिया गया। चेतला में जो लोग रहते हैं, ये दीदी चेतला में रहते हैं, ये लोग का घर का पानी बंद कर दिया। जो बोलते हैं जो बीजेपी करेगा उसको घर से बाहर। यू सीरियस? सही में ऐसा हो रहा है? आप आगे आइए, बताइए तो क्या हो रहा है, बताइए। हाँ, चेतला में हम रहते हैं। हम लोगों का दिक्कत हुआ एक बार, तो वो बोला था कि 1 वोट के 8 वोट के लिए 100 वोट हम कुछ नहीं कर सकते। वो মানে একটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে একটা প্রবলেম হয়েছিল, তো তখন হচ্ছে একটা ওদের হচ্ছে তৃণমূল পার্টি গেছিল, তো আমরা যখন হচ্ছে গেছিলাম তখন বলেছিল ইমিডিएटली अरेस्ट हिम, ऐसा बोला था। कार कर लो। हाँ, ऐसा बोला था। फिर पीछे से उसका जो पीए है वो बोला कि उसका बारे में बोल रहा है, एक नाम लेके उसका बारे में बोल दिया। तब बोला वो छोड़ो 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 छोड़ो, हम लोग चले। बाप, जो औरत नहीं कर सकते वो औरत के कहने का लायक ही नहीं है। लड़कियों के जो लड़की का सुरक्षा नहीं करना चाहते उसका औरत का लायक ही नहीं है। बिल्कुल, आप समझिए ये महिलाओं का एग्रेशन है। मैं इसलिए इस सीट पे आकर के महिलाओं से बातचीत करना चाहता था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स में आपको मालूम पड़ेगा कि सबसे ज्यादा वो हमेशा बात करती हैं तो महिलाओं की ही बात करती हैं, हमेशा भाषणों में कि जी मैंने महिलाओं के लिए ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जब ऑन ग्राउंड आप आएंगे और उन्हीं के विधानसभा में खड़े होकर के आप महिलाओं से बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ममता बनर्जी की असलियत क्या है। What two-sided faces call, वो ममता बनर्जी से जाकर के पूछे, आपको मालूम पड़ जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर के? ममता बनर्जी की इस भवानीपुर विधानसभा में हम आए थे जहां की महिलाओं ने पूरा का पूरा पोल खोल के रख दिया। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।